एपिसोड के शुरू में दिखाया जाता है कि जो नात्सो और लूसी होते हैं वो पहुंच जाते हैं फेरी टेल में, और जो लूसी होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि वो फेरी टेल में आ गई। और तभी जो नात्सो होता है वो एकदम लात से अपनी गेट खोलता है और वो एक आदमी को लात मार देता है, और वो उससे कहता है कि तुमने मुझे गलत जानकारी दी कि सैलमेंडर उस शहर में है और वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब वो जो आदमी होता है वो कहता है कि ये मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मुझे लगा था कि वहाँ सैलमेंडर होगा, मैंने ये सुना था। और देखते ही देखते पूरे जो फेरी टेल होता है उसमें लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। जो लूसी होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि वो फेरी टेल में आ गई है। और यहाँ पर एक आदमी दिखाया जाता है, और जो नरेटर होता है वो बताता है कि इस आदमी का नाम है ग्रे फुल बस्टर, और वो बताता है कि इसका जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पर इसमें एक ही कमी है कि इसे अपने कपड़े पहनने का कभी भी टाइम ही नहीं मिलता और ये ऐसे ही घूमता है। और फिर यहाँ पर एक लड़की दिखाई जाती है, और जो नरेटर होता है वो बताता है कि इस लड़की का नाम है काना एल्बोरोना, और वो बताता है कि फेरी टेल में सबसे ज़्यादा शराब यही पीती है। और यहाँ पर जो नात्सो होता है वो अभी भी लड़ रहा होता है। और फिर यहाँ पर एक आदमी आता है, और जो नरेटर होता है वो बताता है कि ये है एल्फमैन और ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, और इसका जो मुक्का है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और जो नरेटर होता है वो कहता है कि ये एक सुपर मसल वाला जादूगर है। और तभी जो नात्सो होता है वो एल्फमैन को पंच मार के उड़ा देता है। और फिर यहाँ पर एक और करैक्टर दिखाया जाता है, और जो नरेटर होता है वो बोलता है कि इसका नाम है लॉकी, और वो कहता है कि जो लड़कियां हैं वो इसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। और यहाँ पर जो लॉकी होता है वो उन लड़कियों से कहता है कि मैं भी इन सब से लड़ने जा रहा हूँ। और फिर यहाँ पर एक और लड़की दिखाई जाती है, और जो नरेटर होता है वो कहता है कि इसका नाम है मैरी जैन, और वो कहता है कि इसी की फ़ोटो जो है मैगजीन में ज़्यादातर छपती हैं। और जो लूसी होती है वो मैरी जैन से कहती है कि आपको इन्हें रोक लेना चाहिए। तो जो मैरी जैन होती है वो कहती है कि ये तो सब तो ऐसे ही लड़ते रहते हैं। और तभी जो मैरी जैन होती हैं वो भी लड़ाई के बीच में फंस जाती हैं। और यहाँ पर जो नात्सो होता है वो ग्रे की पैंट भी उतार लेता है, और वो जो ग्रे होता है वो लूसी के पास जाता है और वो उससे कहता है क्या तुम अपनी पैंट मुझे दे सकती हो। और तभी जो नात्सो होता है वो उसे एक लात मार देता है, और सब एक दूसरे को और ज़्यादा मारने लगते हैं। और तभी सब अपने अपने स्पेशल मूव करने के लिए जा रहे होते हैं। और तभी जो गिल्ड के जो मास्टर होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, और जो लूसी होती है वो उन्हें देखकर डर जाती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और तभी जो मास्टर होते हैं वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, और वो एक बहुत ही छोटे से उसमें ट्रांसफॉर्म होते हैं। और जो लूसी है वो कहती है कि यही हमारे मास्टर हैं। तो जो मैरी जैन है वो कहते हैं कि हाँ यही हमारे मास्टर हैं। और जो मास्टर हैं वो उनसे कहते हैं कि तुम लड़ाई करना बंद करो, और वो उनसे कहते हैं देखो कितनी सारी कंप्लेन आई हैं काउंसिल की तरफ से। और तभी जो मास्टर होते हैं वो उन पेपर्स को जला देते हैं, और वो कहते हैं कि तुम्हें काउंसिल की सुनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें अच्छा जादू करना है तो तुम्हारी इच्छा शक्ति उसमें होनी चाहिए। और वो कहते हैं कि अगर तुम काउंसिल के हिसाब से चलोगे तो उसमें तुम्हारी इच्छा शक्ति नहीं होगी, तो मैं तो तुम्हें यही कहूँगा कि तुम अपने हिसाब से चलो। और वो कहते हैं कि यही बात फेरी टेल को सबसे अच्छा गिल्ड बनाती है। और तभी सारे के सारे जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर जो मिराजेन होती है वो लूसी के लगाती है जो मार्क होता है फेरी टेल का वो, और इससे जो लूसी है वो बन जाती है फेरी टेल की मेंबर। और यहाँ पर जो नात्सु होता है वो रिक्वेस्ट बोर्ड चेक कर रहा होता है, और वो देख रहा होता है कि सबसे ज़्यादा रुपए वाला मिशन कौन सा है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक बच्चा है और उसका नाम होता है रोमियो, और जो रोमियो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसके जो पापा हैं वो 3 दिन से नहीं आए हैं फेरी टेल पर। और वो जो मास्टर होते हैं उनसे कहता है कि आपको मेरे पापा को ढूंढने के लिए भेजना चाहिए, क्योंकि वो 3 दिन से नहीं आए हैं और वो मिशन पर गए हुए थे। और जो मास्टर हैं वो उससे कहते हैं कि वो एक जादूगर है और वो अच्छे से अपना ध्यान रख सकता है। और ये बात सुनकर जो रोमियो होता है वो बहुत ही दुखी होकर वहाँ से चला जाता है, और जो नात्सु होता है वो ये सब देख रहा होता है। और जो नात्सु होता है वो उस बोर्ड में अपना हाथ मारता है और वो वहाँ से चला जाता है। और तभी उनमें से एक बोलता है कि शायद वो रोमियो के पापा को बचाने के लिए जा रहा है। और तभी जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि उसने जो भी चुना है उसने सही चुना होगा, क्योंकि मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया है कि जो तुम करना चाहो तुम वो कर सकते हो। जो लूसी होती है वो मिराजन से पूछती है कि वो ऐसे गुस्से में वहाँ से क्यों गया, तो जो मिराजन होती है वो कहती है कि वो अपने आप को देखता है रोमियो में, और वो कहती है कि उसके पापा भी उसे छोड़कर चले गए थे
और वो कहती है कि उसके जो पापा हैं वो एक ड्रैगन है। ये सुनकर जो लूसी होती है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और वो कहती है कि एक ड्रैगन कैसे हो सकता है। मिराजन है वो कहती है कि जो नात्सू है वो उस ड्रैगन को एक जंगल में मिला था और जो नात्सू है उसे उसी ड्रैगन ने पाला है और वो कहती है कि उसी ने उससे सारे के सारे जादू सिखाए हैं और ये जो आग वाला जादू है वो भी उसी ड्रैगन ने उसे सिखाया है। और एक दिन जो ड्रैगन था वो नात्सू को छोड़कर वहाँ से चला गया और उसी दिन से जो नात्सू है वो ये नहीं चाहेगा कि किसी और के जो पापा हैं वो उससे दूर हों और इसलिए वो रोमियो के पापा को ढूंढने के लिए जा रहा है। और फिर यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फीला वाला इलाका दिखाया जाता है और तभी वहाँ पर जो नात्सू और जो लूसी होते हैं वो वहाँ से जा रहे होते हैं और जो लूसी है वो कहती है कि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है। तो जो नात्सू है वो कहता है कि मैंने तुमसे आने के लिए नहीं कहा था, मैं तो अकेला ही जा रहा था और तुम ही ने मुझसे कहा था कि मुझे भी जाना है। और तभी जो लूसी होती है वो कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है और वो अपनी जो की होती है वो निकालती है और वो एक जो क्लॉक होती है वो मंगाती है अपने जादू की मदद से और वो उसी क्लॉक में वहाँ पर बैठ जाती है। और जो नात्सू होता है वो ढूंढना शुरू कर देता है रोमियो के पापा को और जो रोमियो के पापा है उसका नाम है मकाओ। तो जो नात्सू है वो मकाओ मकाओ चीख रहा होता है और तभी यहाँ पर दिखाते हैं कि जो एक बंदर है वो वहाँ पर आ जाता है और वो नात्सू के ऊपर हमला करता है पर जो नात्सू है वो बच जाता है। और तभी जो बंदर है वो उस घड़ी को लेकर वहाँ से भाग जाता है और वो देखता है कि उसमें एक लड़की है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर जो बंदर होता है वो लूसी को अपनी गुफा में लेकर आता है और वो देख रहा होता है कि ये तो एक लड़की है और जो बंदर होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और तभी जो नात्सू होता है वो वहाँ पर आता है और वो उससे बोलता है कि तुमने जो रोमियो के डैड हैं उसे कहाँ पर छुपा के रखा है। और तभी जो बंदर होता है वो कहता है कि मैंने उसे उधर देखा है। और तभी जो नात्सू है वो उधर जाता है और जो बंदर होता है वो उसे धक्का दे देता है और वो जो नात्सू होता है वो वहाँ से गिर जाता है। और जो लूसी होती है वो सोच रही होती है क्या वो ठीक होगा या फिर नहीं। और जो बंदर होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और जो लूसी होती है वो अपनी एक की निकालती है और वो उसे यूज़ करती है और तभी वो वहाँ से जो टॉरस होता है उसे निकालती है और जो टॉरस होता है वो बंदर के ऊपर अटैक कर देता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। और तभी नीचे से जो नात्सू है वो आता है और वो गलती से टॉरस के मार देता है और वो देखता है कि वो बंदर अभी भी जिंदा है और वो कहता है कि मैंने तो अभी से मारा था। तो जो लूसी है वो कहती है कि तुमने मेरे वाले उसी को मार दिया, जो मैंने जादू से जिस टॉरस को लाई थी उसे ही तुमने मार दिया। तभी जो बंदर होता है वो नात्सू के ऊपर अटैक करने जाता है और जो नात्सू है वो कहता है कि मैं किसी को भी कुछ भी नहीं होने दूंगा और वो उस बंदर को रोक लेता है। और जो बंदर होता है वो उस पर वापस से अटैक करने आ रहा होता है और जो नात्सू है वो बिल्कुल तैयार होता है उसे मारने के लिए। और तभी वो अपना जो ड्रैगन वाला हमला होता है वो करता है और वो उसे दूर फेंक देता है। और यहाँ पर जो बंदर होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और तभी वो टॉरस की जो हथियार होता है उसे उठा लेता है और वो नात्सू के ऊपर अटैक करने जाता है। और ये देखकर जो लूसी होती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और तभी जो लूसी है वो टॉरस को जगाती है और वो उससे कहती है कि जल्दी से तुम यहाँ से चले जाओ तो तुम्हारा हथियार है वो भी यहाँ से चला जाएगा। और वो जग नहीं रहा होता है क्योंकि उसे नात्सू ने किक मारी होती है। और तभी जो नात्सू है वो उस अटैक को भी रोक लेता है और वो अपने हाथ से उसे पकड़ लेता है। और तभी जो नात्सू है वो अपने हाथों से उसी मेटल को पिघला देता है और वो उसे खाना शुरू कर देता है। और तभी वो खाने के बाद अपना एक ड्रैगन का बहुत बढ़िया वाला हमला करता है और वो उस बंदर को वहीं के वहीं मार देता है। तभी जो बंदर होता है वो मरने के बाद ट्रांसफॉर्म होता है और यहाँ पर पता चलता है कि वही है रोमियो का डैड मकाओ। और ये देखकर जो लूसी होती है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और जो हैप्पी होता है वो बताता है कि जो ये बंदर हैं वो ज़िंदा रहने के लिए दूसरे इंसानों पर डिपेंड होते हैं और ये दूसरे इंसानों को पकड़ लेते हैं ताकि वो अच्छे से रह सकें। और वैसे ही इसे भी पकड़ लिया था किसी बंदर ने। और तभी जो मकाओ होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ लड़ने आया था इन्हीं बंदरों से, पर इसमें से जो मैंने 19 है उन्हें मैंने हरा दिया पर मैं 20वें वाले को नहीं हरा पाया। और वो कहता है कि मैं बिल्कुल बेकार हूँ। और तभी जो लूसी होती है वो सोच रही होती है कि उसने ऐसे 19 को हरा दिया है और वो कह रही होती है ये तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। नात्सू होता है वो बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बहादुर हो, तुमने 19 को हरा दिया वही बहुत बड़ी बात है।
वो उससे कहता है कि तुम्हारा बेटा वहाँ पर इंतज़ार कर रहा है फेरी टेल में, तो तुम जल्दी से चलो। और जो मकाओ होता है वो हंसता है और वो कहता है चलो। और यहाँ पर जो रोमियो होता है वो एक जगह पर बैठा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है कि उसके जो दोस्त हैं उसने उसे बताया था कि जो जादूगर हैं उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा खतरे में रहती है और तुम्हें अपने पापा से कह देना चाहिए कि वो जादू की जॉब छोड़ दें। और जो रोमियो है वो रो रहा होता है और तभी जो पीछे से जो नात्सू होता है वो उसे आवाज़ लगाता है और जो रोमियो है वो देखता है कि उसके वो पापा वहीं हैं और वो उसे जाकर गले लगा देता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और जो नात्सू और जो लूसी हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं और तभी जो रोमियो होता है वो कहता है कि नात्सू और हैप्पी तुम्हारा शुक्रिया, और वो कहता है लूसी तुम्हारा भी शुक्रिया। और जो लूसी होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि ये गिल्ड थोड़ा सा अजीब सा है पर ये गिल्ड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।